हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज 28 मार्च 2022 सोमवार का दिन दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं। दोपहर के मार्केट के अपडेट में आपका स्वागत है दोस्तों। शुरू करने पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। सुबह से क्या हो गया वो दोस्तों, आज दोपहर 1 बजे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइनस में थे। और मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो था कल का, वो क्लियरली था कि 70% मार्केट आज निगेटिव रह सकता है और 30% पॉजिटिव हो सकता है। और आज आपने देखा रहेगा दोपहर 1 बजे तक लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी माइनस पे थे। अभी 2 बज रहे, पिछले 1 घंटे से निफ्टी कभी ना माइनस में जा रहा है, कभी प्लस में आ रहा है, यानी कि फ्लैट ही है निफ्टी। निफ्टी यानी मार्केट तो दोपहर 1 बजे तक निगेटिव, बाद में हल्का सा पॉजिटिव, अभी फ्लैट, ऐसा चालू है। तो आज का जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल अभी तक तो सही आ रहा है दोस्तों। बाद में सही आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट निगेटिव ही है सुबह से। दोस्तों, दो फ्यूचर लगभग 70 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन मार्केट्स अच्छे खासे पॉजिटिव है दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी थोड़े कम हो गए हैं, 112-114 डॉलर के पास आ गए हैं। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि रशिया और यूक्रेन फ्रंट से एक न्यूज़ आ गई है कि शांति वार्ता फिर से चालू हो गई है रशिया और यूक्रेन की, जो पिछले 1 महीने से बोर कर रहे हैं ये लोग शांति वार्ता करते करके, और कुछ सोल्यूशन तो नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने जो बोला है ना, सभी पॉइंट्स एग्री है यूक्रेन को, लेकिन एक पॉइंट उनको एग्री नहीं है कि यूक्रेन को वो टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि यूक्रेन को जो दो प्रांत है वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र करने का प्लान है रशिया का, इन दोनों प्रांतों का टुकड़े करके, और ये नहीं चाहता है यूक्रेन, इसमें ही अड़ा हुआ है दोस्तों। और यूक्रेन ये नहीं मानेगा, कदापि नहीं मानेगा कि उसके देश के टुकड़े हो, और रशिया को तो करना ही है। तो फिर से शांति वार्ता चल रही है समझ में नहीं आ रहा है। और शांति वार्ता जब जब चलते हैं तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहता है, हमेशा का टाइम पास है ये पिछले 1 महीने से। और शांति वार्ता विफल हो जाती है तो फिर से मार्केट नीचे। और आज आपने देखा फिर से मार्केट ने 17,000 के आसपास, 17,000 के आसपास सपोर्ट ले लिया है। पिछले कई दिनों से मार्केट लगातार 17,000 के पास सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। इसका मतलब 17,000 में डबल तिबल चौबल जितने भी बॉटम्स है वो बन चुके हैं। लेकिन एक खतरे की भी घंटा है। जब भी कोई हाथी बड़ा दरवाज़ा होता है, जो पुराने काल में होते हैं राजा रजवाड़े के ज़माने में, तो दरवाजे को हाथी धड़क मारता है, बार बार धड़क मारता है, लेकिन दरवाज़ा गिरता नहीं है। लेकिन एक दिन दरवाज़ा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो दरवाज़ा बहुत बार धड़क मारने से हाथी से वो कमज़ोर हुआ रहता है, दरवाज़ा यानी कि डोर कमज़ोर हुआ रहता है। वैसा ही है, बार बार 17,000 का सपोर्ट ले रहा है निफ्टी पिछले कई दिनों से, हफ्तों से। इसका मतलब 17,000 का जो सपोर्ट है वो अभी वो वीक हो गया है। इसका मतलब कभी भी टूट सकता है 17,000 का लेवल, ये ध्यान में रखिए। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बार बार अगर मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाता है तो टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस के पास बार बार जाता है तो रेजिस्टेंस भी टूटता है और ऊपर भी मार्केट जा सकता है, लेकिन अभी सपोर्ट के पास बार बार जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। तो ये डेंजरस चीज़ है मार्केट के लिए। नीचे 16,800 का तो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे ही बेरिश हो जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज कमाल किया। बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट प्लस में है अभी, 100 से 150 पॉइंट। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस जो है 35,550, 35,550 के ऊपर अगर आधा घंटा टिक गया बैंक निफ्टी तो 35,800 तक जा सकता है आज के आज ही, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी ऊपर 250 ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस रहेगा निफ्टी को, 17,250, 17,250 और 300 का जो लेवल है, 300 के ऊपर अगर टिक गया 15-20 मिनट निफ्टी तो डायरेक्टली वो 17,380 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ये लेवल सपोर्ट में
जानबूझ के मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इंडिया विक्स फ्लैट है, वही है 22-23 के पास, और आज बार बार नीचे ऊपर होने से कॉल और पुट के प्रीमियम काफ़ी घट गए, इसके लिए बहुत लोगों को आज ऑप्शंस में लॉस हुआ रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑपरेटर्स का ही काम है नीचे ऊपर, और सबका पेशेंस निकाल देते हैं लोग, और जब लोग लॉस में निकल जाते हैं तभी ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट नीचे या ऊपर देते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो पेशेंस लूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी भी गुरुवार यानी कि मंथली एक्सपायरी को 3 दिन है, सो टेंशन नहीं लेना है आपको दोस्तों। एक आध दिन में आपका फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने कॉल और पुट दोनों लिए है, ये ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो 0.91 के पास है, कुछ खास नहीं। सुबह 0.94 था, अभी 0.91 है, तो कुछ खास नहीं, लेकिन अच्छे लेवल पे है, ओवरबॉट नहीं दिखा रहा, ये अच्छी बात है। यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे प्लस में है। एशियन मार्केट मिक्स क्लोज हो गए, यानी कि जापान का मार्केट पॉजिटिव और हांगकांग का मार्केट नेगेटिव क्लोज हो गया। डो फ्यूचर्स माइनस में है, और मिले जुले ग्लोबल अभी संकेत है दोस्तों। ऐसे संकेत में मेरी सलाह तो आपको सीधा सीधा है कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो निकल जाइए और हेज करके रहिए। हेज करना अनिवार्य है दोस्तों। अभी आपको लग रहा रहेगा कि कॉल और पुट के ऑप्शन प्रीमियम घट रहे, लेकिन एक दिन में ये बड़ा मूवमेंट करके आपको फ़ायदा दिला सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। लेकिन बहुत दूर के भी कॉल और पुट मत लीजिए, एट द मनी के आसपास के कॉल और पुट लीजिए दोस्तों, ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो गया तो प्रॉफिट ही हो दोस्तों। तो ऐसा कर सकते हो आप, तो आपको ध्यान से काम करना है अभी। तो रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से जो आज शांति वार्ता चल रही है, इसका फल तो कल मिलेगा। 90% तो फेल ही होता है, 10% अगर कोई चमत्कार हो गया और रशिया यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया तो एक ही दिन में हम लोग 17,800 18,000 तक भी जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि बहुत दिन हो गए, निफ्टी लगभग 400 पॉइंट के दायरों में पिछले 10 दिनों से है, फुल्ली टाइम पास चल रहा है। मैंने बोला ना, पूरे हफ्ते में सिर्फ 140 पॉइंट 170 पॉइंट कम ज़्यादा हो गया है, पिछले फ्राइडे और ये परसों के फ्राइडे में फुल टाइम पास चल रहा है। कंसोलिडेशन साइडवेज, और जिन्होंने कॉल और पुट बाय किए रहेंगे उनके ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही कम हुए रहेंगे दोस्तों। लेकिन घबराना नहीं है, आने वाले 3 दिनों में हो सकता है आपको फ़ायदा हो, क्योंकि आज की जो शांति वार्ता है अगर अच्छी रही तो कल मार्केट और बढ़ सकते हैं। आज की शांति यात्रा विफल हो गई तो मार्केट नीचे जा सकते हैं, इसलिए आपको हेजिंग में ही रहना है। विदाउट हेजिंग कुछ भी काम करना नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी हेजिंग है ऐसे मार्केट में, टाइम पास के मार्केट में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी के आसपास कुछ बड़ा होता है, हमेशा देखा गया है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। दोपहर 4 बजे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।